जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको फिर कुछ नया बताने जा रहा हूँ जिसको करने मात्र से आप किसी को अपना बना सकते हैं। किसी को अपना बनाना या किसी गए हुए को अपने पास वापस लाना कितना सही है। इसके अंदर क्या सामने वाले को जब हम वापस बुलाने की क्रिया करते हैं तो उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव आता है? क्या जब भी हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो सामने वाले को आगे चलकर इसका कोई गलत नुकसान तो नहीं उठाना पड़ता है, शारीरिक या मानसिक या तो आर्थिक? तो मैं आपको कुछ चीज़ें आज क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको किसी और की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है वो बहुत सात्विक तरीके से होता है। वशीकरण क्रिया या किसी को वापस बुलाने या किसी को अपना बनाने की क्रिया मैं आपको समझाता हूँ तो मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि ये क्रिया आप उस पर करिएगा जिस पर आपका अधिकार हो जाए, आपका हो। शादी से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ होते हैं, फिजिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके बीच में कुछ अनअप्रोप्रिएट थिंग होने लगती है। एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, उनके बीच में खटास आ जाती है और एक उसमें से रोता रहता है, परेशान होता रहता है, दूसरे के आने की आस लगाकर बैठा रहता है, अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है। कई लड़कियां तो बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। जगह जगह जाती है, मौलियों के पास जाती है, पंडितों के पास जाती है, तांत्रिकों के पास जाती है और वो कैसे उनको ब्लैकमेल करते हैं, गलत तरीके से उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे गलत क्रियाएं कराते हैं। कभी पीरियड्स के ब्लड को लेकर तो कभी उनके किसी और चीज़ को लेकर। ऐसी कंडीशन में इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं उन्हें ठाकुर जी का सात्विक रास्ता दिखाता हूँ जी, जो वो घर पर बैठकर कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होता है और इससे सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ कि मेरा काम तभी लगेगा जब आप विश्वास रखते हैं ठाकुर जी में और मेरे कार्य को सिर्फ जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक करते रहोगे, किसी दूसरे के काम को बीच में नहीं लाओगे, तो यहाँ से आपको खाली कभी नहीं जाना होगा। दूसरी चीज़, बाहरी औरतों के ऊपर दुनिया भर के पैसे लगा रहे हैं और जो घर में बैठी हुई है लक्ष्मी उसको कुछ मान नहीं रहे हैं, ऐसी लड़कियों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और उनको मैं ऐसी वशीकरण क्रियाएं हमेशा बताता रहूँगा जिससे उनके हस्बैंड उनके पास रहें। अब बारी आती है कि उन लोगों की कि जिन्हें बगल वाली भाभी पसंद आ गई है या फलाने की बहन पसंद आ गई है या किसी की साली पसंद आ गई है, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करते, बल्कि आपके ऊपर इन कामों के उल्टे प्रभाव आएंगे। इसलिए आप यहाँ से हट जाएं। वन साइडेड किसी से प्यार करते हैं और उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मेरे काम उनको भी नहीं लगते, इसलिए आप भी यहाँ से चले जाएं। ये केवल उन लोगों के काम की उपाय है, उन लोगों को लगेगा जिन्होंने सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत की है, जिन्हें ईश्वर में भरोसा है, इन्हें प्यार पर भरोसा है। तो चलिए आज का ये उपाय जानते हैं। आपको किसी चौराहे पर नहीं जाना, किसी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, घर में बैठकर बहुत सरलता के साथ ये कार्य आप कर लेंगे। शनिवार के दिन आपको अपने आप को शुद्ध रखना है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? किसी भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। आपको गंगाजल से स्नान करना है, लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, एक लाल रंग का आसन लेना है, एक कटोरी के अंदर 2 लौंग रख देंगे। 55 बार क्या करना है, आपको जो मंत्र दिखाई दे रहा है इस मंत्र का जाप करेंगे। 2 लौंग उठाकर अपने मुंह में रखना है और ध्यान रखिएगा जो आप लौंग रख रहे हैं बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। उसके बाद 11 बार आपको फिर इस मंत्र का जाप करना है और 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हो कि वो हमेशा आपका बनकर रहे, सिर्फ आपका हो जाए। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा है और फिर वो दोस्ती यारी में पढ़कर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, गलत लोगों की संगति में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे बच्चों के ऊपर उनकी माँ या बड़ी बहन भी ये कार्य कर सकती है। आपको दोष नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सात्विक है। अब आपको लौंग
को अपने मुंह से निकाल लेना है और दक्षिण दिशा में आपको एक पेपर पर बांध लेना है, बांध कर फेंक देना है। करके देखिए, शनिवार को ही ये कार्य होगा। 7 शनिवार को कार्य करिए। ये काम सच्चे मन से, पवित्रता से, अच्छे भाव से करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके जीवन में कोई और समस्या है जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा हो तो बेझिझक हमारे बाबा जी को कॉल करिए। और जो मंत्र आप इस वीडियो में जानना चाह रहे थे, उस मंत्र को जानने के लिए भी आप हमारे बाबा जी को कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। यह विधि या यह उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत हमारे एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी को कॉल करें। हमारे नंबर है 9521 588 216।